हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए, उन जवानों के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जो अपकमिंग कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए पढ़ रहे हैं तो ज़रूर आपके लिए आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आर्मी अग्निवीर के रिलेटेड टॉप 20 MCQs क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करा सो जल्दी से कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने आर्मी अग्निवीर के रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की PDF परचेज नहीं करी है सो जल्दी से भाई 9596736083 आप इस नंबर पे जल्दी से व्हाट्सअप करिएगा। आपको हमारी तरफ से कुछ एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की PDF मिल जाएंगी। और इन PDF की खास बात यह कि इसमें आपके आर्मी अग्निवीर के पेपर में आने वाले 100% क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 100% ऑथेंटिक वे में, 100% पॉइंट टू पॉइंट बात करी होगी, 100% ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो रिसेंटली बहुत सारे पेपर हुए, लाइक अगर हम बात करें SSC, GD, RPF, कांस्टेबल, J&K पुलिस, सुपरवाइजर एंड टी आर्मी, तो इन पेपर्स की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 75% क्वेश्चंस हमारी PDF से देखने को मिले हैं। बहरहाल आप भी स्पेशल डिस्काउंट ऑफर के साथ PDF लेने के लिए इस नंबर पर जरूर व्हाट्सअप करिएगा, ओके। और डेली बेसिस पे फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा। दोनों के लिंक हमने ऑलरेडी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, ओके। तो आइए आज का जो इंपॉर्टेंट वीडियो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, लोकटक लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो आपसे पूछा गया कि लोकटक लेक कौन से स्टेट में लोकेटेड है। वन ऑफ द मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर आर्मी अग्निवीर 2025। तो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपको भी सही आंसर का पता हो तो साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना अपना टोटल स्कोर जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट करे, ओके। तो आपसे पूछा गया है लोकटक लेक के बारे कौन से स्टेट में है, बिहार, मणिपुर, गोवा और दिल्ली। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाई ऑप्शन बी, दैट इज मणिपुर। यदि अगर हम बात करें लोकटक लेक की तो ये मणिपुर की इंपॉर्टेंट और फेमस लेक मानी जाती है। और मणिपुर की बात करें तो आपको याद रखना होगा मणिपुरी, ओके। मणिपुरी क्या है? ये मणिपुरी एक क्लासिकल डांस है जो कि आपको जरूर याद रखना होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टेट इज रिच इन जूट। आपसे पूछा गया कि कौन सी स्टेट जूट के मामले में सबसे रिच है, वेस्ट बंगाल, आसाम, तेलंगाना या कर्नाटका। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाई ऑप्शन ए, दैट इज वेस्ट बंगाल। यदि अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट की प्रोड्यूसिंग करी जाती है, ये भी आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा, ओके। और कुछ टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट हमने यहाँ पे लिखी हुई है जो कि जहाँ से आपको 100% एग्जाम में आने के क्वेश्चंस दिख जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना होगा। राइस के बारे जहाँ पे बात करी जाए, तेलंगाना में सबसे ज़्यादा राइस की कल्टीवेशन करी जाती है, राइस की खेती होती है। और आपको याद रखना होगा पहले वेस्ट बंगाल में थी, ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें न्यू जो डेटा के अकॉर्डिंग तो वो तेलंगाना पहले नंबर पे बन चुकी है। वीट की बात करें तो उत्तर प्रदेश, मैज कर्नाटका, पल्सेस मध्य प्रदेश, शुगर कैन उत्तर प्रदेश, पोटैटो उत्तर प्रदेश, ग्राउंडनट गुजरात। टी के बारे बात करें आसाम, कॉफ़ी के बारे बात करें तो भाई कर्नाटका, सैफरॉन जम्मू एंड कश्मीर, जूट वेस्ट बंगाल, कॉटन गुजरात, तोबाकू गुजरात, बनानास आंध्र प्रदेश, ऑनियन महाराष्ट्र, कैशू नट्स महाराष्ट्र, बम्बूज आसाम, ओके। और रबड़ के बारे अगर हम बात करें तो केरला, स्पाइसेस मध्य प्रदेश। और मिल्क के बारे पिछली बार टी आर्मी के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, मिल्क उत्तर प्रदेश, ओके। ये वो इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस आपको 100% देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट हमने जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपको कोई ऐसा पॉइंट छूट जाए जो आपको एग्जाम में आ जाए और आप उस टाइम यूँ कहो कि हमने रोहानी सर से द ब्रेन बिल्डर बुक पे पढ़ा था और वो वाला क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिला। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ऑप्शन के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट और एडिशनल इन्फॉर्मेशन रहती है वो सारी की सारी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो बहरहाल ये सारे के सारे आप जरूर ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ महावत इन इंडिया। तो जल्दी से बताइएगा जो महावत वर्ड है वो इंडिया में किस चीज़ को कंसिडर करता है, जल्दी से बताइएगा। कोल्ड वेव्स ड्यूरिंग द विंटर सीजन, क्लाउड ब्रेस्ट ड्यूरिंग द मानसून सीजन, साइक्लोनिक रेनफॉल ड्यूरिंग द विंटर सीजन या हॉट एंड ड्राई विंड्स ड्यूरिंग द समर सीजन। तो जल्दी से भी करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज साइक्लोनिक रेनफॉल ड्यूरिंग द विंटर सीजन, ओके। ध्यान में रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वन ऑफ द मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर आर्मी अग्निवीर 2025। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक सिलेक्शन डे। याद रखिएगा बुक्स एंड ऑथर से 100% आपको एक क्वेश्चन आपके एग्जाम यानी आर्मी के एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आपको जो भी क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ाए जाए वो आपको याद रखने होंगे। यानी अगर हम बात करें एक बुक है सिलेक्शन डे के नाम से, वो उनके ऑथर किन्हें माना जाता है, विक्रम सिंह, अरविंद अदिगा, चेतन भगत या नन ऑफ दीज।
तो भाई करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज अरविंद अधिगा। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा, अरविंद अधिगा के बारे में बात करें। इन्हीं के द्वारा एक इंपॉर्टेंट और फेमस बुक लिखी गई है जिसका नाम सिलेक्शन डे है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने आर्मी अग्निवीर के रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ परचेज नहीं करी है तो जल्दी से आप इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ जरूर ले सकते हैं। ओके, तो आपसे पूछा गया कि येलो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, यानी जो येलो रेवोल्यूशन रहता है वो किस चीज़ का रिलेटेड रहता है? प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड, प्रोडक्शन ऑफ कॉफी और प्रोडक्शन ऑफ सीड्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड। ओके, ध्यान में रखिएगा, प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड की बात करें तो येलो रेवोल्यूशन के रिलेटेड रहता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार ही आपको येलो रेवोल्यूशन या प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड के बारे में पूछा जाए। हो सकता है पेट्रोलियम, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर, एग प्रोडक्शन, किसी भी अदर रेवोल्यूशन के बारे में आपसे पूछा जाए। इसलिए जितने भी इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन हैं वो हमने जरूर यहाँ पे ऐड करें। ओके, आपको याद रखना होगा, ब्लैक रेवोल्यूशन पेट्रोलियम के रिलेटेड रहता है, ब्लू रेवोल्यूशन फिश प्रोडक्शन, व्हाइट रेवोल्यूशन डेयरी मिल्क, येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड, ब्राउन रेवोल्यूशन कोकोआ एंड लेदर, गोल्डन रेवोल्यूशन ओवरऑल हॉर्टिकल्चर एंड हनी, ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर, ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर, पिंक रेवोल्यूशन मीट एंड पोल्ट्री, सिल्वर रेवोल्यूशन एग प्रोडक्शन, और अगर हम बात करें इसके साथ ही साथ सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन कॉटन, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन जूट, पर्पल रेवोल्यूशन लेवेंडर के रिलेटेड रहता है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप इनको याद कर लीजिए और एक क्वेश्चन आपका यहाँ से डन है। ओके, अगर याद नहीं करोगे तो आपका ही यहाँ पे गलती है, आपकी ही मिस्टेक है, क्योंकि आपको जब पता है कि भाई हमें एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए कौन सी चीज़ चाहिए, अगर आप वो चीज़ हासिल नहीं कर रहे तो वो आपकी यहाँ पे मिस्टेक है, हमारी नहीं है। ओके, तो बहरहाल आप ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, आर्टिकल 17 इज रिलेटेड टू, आपसे पूछा गया कि आर्टिकल 17 किस चीज़ के रिलेटेड रहता है? एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी या डीपीएसपी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ओके, याद रखिएगा, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी छूतछात आर्टिकल 17 के रिलेटेड रहता है, और एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करें आर्टिकल 18 के रिलेटेड रहता है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करें आर्टिकल 44 के रिलेटेड रहता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना का डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन से आर्टिकल के अंडर रहता है, ये भी आपको जरूर कमेंट बॉक्स में बताना होगा, क्योंकि हर एक सेशन, हर एक लेक्चर, हर एक वीडियोज़ में हम आपके लिए 2 या 3 होमवर्क जरूर देते हैं आपको, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना होता है। ओके, बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किनके द्वारा कहा गया है? फेमस स्लोगन है भाई ये, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह या मोहम्मद इकबाल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज राम प्रसाद बिस्मिल। ओके, और कुछ इंपॉर्टेंट स्लोगन्स यहाँ पे लिखे हैं, ये आप खुद ही पढ़ लीजिए, इतना टाइम हमारे पास भी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने आपको पढ़ाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, कथक इज द फेमस क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट, यानी कथक के बारे में अगर हम बात करें तो फेमस क्लासिकल डांस है, लेकिन कौन सी स्टेट का? उत्तर प्रदेश, भारतनाट्यम, बिहार या केरला। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, अगर हम बात करें क्लासिकल डांस के बारे तो कथक उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है। भारतनाट्यम के बारे अगर हम बात करें, जी भारतनाट्यम के बारे अगर हम बात करिए तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। बिहार के बारे में बात करें जट जटिन, ओके, जट जटिन जो कि एक फोक डांस है, और केरला के बारे मोहिनीअट्टम के साथ साथ कथकली। ओके, ये दोनों के दोनों आपको याद रखने होंगे, केरला से ही रिलेटेड है। ओके, बहरहाल यहाँ पे हमने ऐड भी करें, आइए छोटी सी रिवाइज यहाँ पे कर लेते हैं, छोटी सी रिविजन कर लेते हैं। भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, सत्रिया असम, कथकली केरला, मोहिनीअट्टम केरला, ओडिसी उड़ीसा, मणिपुरी मणिपुर, ओके, एंड छाऊ डांस वेस्ट बंगाल के साथ साथ झारखंड भी आप जरूर याद रख लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत? आर्टिकल 44, आर्टिकल 40, आर्टिकल 36 या आर्टिकल 42। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज आर्टिकल 40। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, आर्टिकल 40 के बारे में बात करें, ये विलेज पंचायत के रिलेटेड रहता है, और आपके आर्मी के एग्जाम में काफ़ी बार ये वाला क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करने से पहले पीडीएफ लेने के लिए 9596736083 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करेगा, आपको हमारी तरफ से वो वाली पीडीएफ, वो वाला मटेरियल मिल जाएगा जिसमें पॉइंट टू पॉइंट बात की होगी, और आप उन पीडीएफ्स को पढ़ के अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से अपने आर्मी अग्निवीर के पेपर को क्रैक कर सकते हैं। ओके, तो आपसे पूछा गया कि भारतीय शिवाजी एंड कनक रिले आर एक्सपोनेंट ऑफ मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, कथक या ओडिसी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज मोहिनीअट्टम, और मोहिनीअट्टम के बारे अभी अभी हमने बात करी, तमिलनाडु नहीं केरला। ओके, तमिलनाडु नहीं तो केरला। ओके, बहरहाल क्वेश्चन नंबर 11, आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में अगर हम बात करें,
पेंगोंग लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट आर यूटी। आपसे पूछा गया कि पेंगोंग लेक कौन सी स्टेट या यूटी के रिलेटेड रहता है, तो जल्दी से भी करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। बिहार, नागालैंड, दिल्ली या लद्दाख। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। आप सभी लोग जानते होंगे लद्दाख के बारे में बात करें तो ये पेंगोंग लेक के रिलेटेड रहता है। ओके, और ज़रूर आप भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू द जीएसटी काउंसिल। तो जल्दी से बताइएगा भाई जीएसटी काउंसिल का रिलेटेड कौन सा आर्टिकल रहता है। आर्टिकल 280, आर्टिकल 260, आर्टिकल 51A और नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज आर्टिकल 280। यानी आर्टिकल 280 के बारे में अगर हम बात करिए जीएसटी काउंसिल का रिलेटेड रहता है और आपके आर्मी के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स। तो जल्दी से बताइएगा भाई सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या टर्म्स यूज करी जाती है। वैक्यूम ट्यूब बेस्ड, इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड, वीएलएसआई या ट्रांजिस्टर। बहरहाल ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा ऑप्शन डी, दैट इज ट्रांजिस्टर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी एक्सप्लेनेशन आप पढ़ना चाहते तो पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं। बहरहाल आपके सिलेबस में कंप्यूटर नहीं है, ये एक आधा जो सवाल है यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 की बारे में बात करें, रुक्मणी देवी इज रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस। आपसे पूछा गया कि रुक्मणी देवी कौन से क्लासिकल डांस के रिलेटेड है। कथक, भारतनाट्यम, कथकली और सत्रिया। तो करेक्ट आंसर बहरहाल यहाँ पे ऑलरेडी विजिबल है, ऑप्शन बी, दैट इज भारतनाट्यम। रुक्मणी के बारे अगर हम बात करें, ये भारतनाट्यम को प्ले करती हैं और कथक यूपी का क्लासिकल डांस है, भारतनाट्यम तमिलनाडु का। कथक के बारे अगर हम बात करें तो कथकली के बारे अगर हम बात करें तो ये केरला का हो जाता है, और सत्रिया के बारे में बात करें तो ये आसाम का क्लासिकल डांस माना जाता है। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ WAN। आपसे पूछा गया कि WAN की फुल फॉर्म क्या है। तो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। वाइड एरिया नेटवर्क, वाइस एरिया नेटवर्क, वेब एरिया नेटवर्क या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, WAN इंटरनेट की एक टाइप है, WAN, MAN, VAN, VPN, इस टाइप के, लेकिन आपको ये सारे के सारे याद रखने होंगे। जल्दी जल्दी से आइए रिवाइज कर लेते हैं। PAN की बात करें, ये भी एक नेटवर्क की टाइप है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। LAN लोकल एरिया नेटवर्क, MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, WAN वाइड एरिया नेटवर्क, VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, WLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। और अगर हम बात करें SAN की स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ओके, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज की इस वीडियो में से आपने टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट करे, आपका स्कोर कितना रहा, ये भी साथ ही साथ बताइएगा। और अगर अभी तक आपने आर्मी अग्निवीर के रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की PDF परचेज नहीं करी है, सो जल्दी से 9596736083 आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा। आपको हमारी तरफ से कुछ एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की PDF मिल जाएंगे, जिसको आप पढ़ के अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से अपने एग्जाम को क्रैक करके अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से जॉब ले सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।